एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे झारखंड डीएलएड एग्जाम का प्रोसेस क्या है, डीएलएड का रिजल्ट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, क्या इंटरनल देना जरूरी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स कितने होते हैं। आज आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि झारखंड डीएलएड कोर्स क्या है, ये कोर्स कितने वर्षों का होता है, इसमें कितने सेमेस्टर्स होते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, झारखंड डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, हमारा जो झारखंड डीएलएड का कोर्स है वह कुल 2 वर्षों का होता है, जिसमें हर 6 महीने में कॉलेज द्वारा सेमेस्टर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसे हम इंटरनल कहते हैं। और ये जो हमारा इंटरनल होता है वह कुल 40 मार्क्स का होता है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है हमारा, क्या इंटरनल देना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि क्या इंटरनल देना जरूरी है, क्योंकि झारखंड डीएलएड एग्जाम का कुछ अलग ही क्राइटेरिया होता है। इसमें कोर्स के एंड में एक बार फाइनल एग्जाम लिया जाता है, जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, और उस एक्सटर्नल में पूरे 2 वर्षों का सिलेबस आता है, जिसको हमने अपने टीचिंग कोर्स के दौरान पढ़ा होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि केवल एक्सटर्नल देकर भी हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और डीएलएड का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस में रहकर डीएलएड का कोर्स करते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनल भी अटेंड नहीं करते, केवल एक्सटर्नल को अटेंड करते हैं, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, और केवल एक्सटर्नल के बेस्ड में उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने जहां एडमिशन लिया है, वे कॉलेज उन्हें इंटरनल का भी थोड़ा बहुत मार्क्स दे देते हैं, उनके अटेंडेंस के बेस में, अदर एक्टिविटी के बेस्ड में, लेकिन ये मार्क्स उतना सफिशिएंट नहीं होता है जो आपको बेहतर रिजल्ट दिला सके। आप प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस नहीं भी करते हो या इंटरनल का एग्जाम नहीं भी देते हो, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ती है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, वरना आपके एग्जाम में रोक लगा दी जाती है। वैसे तो झारखंड में कुछ वर्षों से गवर्नमेंट कॉलेज में डीएलएड कार्यक्रम संचालन नहीं हो रहा है, केवल प्राइवेट कॉलेज में ही डीएलएड प्रक्रिया चल रही है। तो प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट्स, आप इंटरनल नहीं भी दोगे, रेगुलर क्लास नहीं भी करते हो, तो आपका मैनेज हो जाता है, लेकिन आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी देखने को मिलती है। आप उतना बेहतर स्कोर नहीं कर पाओगे जितना एक स्टूडेंट इंटरनल को अटेंड करके कर पाता है। इसके पीछे का भी कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो हमारा इंटरनल होता है वह बेस्ड होता है एक्सटर्नल का। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर आपका एग्जाम का रिजल्ट तैयार किया जाता है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल का मार्क्स ऐड होता है और आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। नेक्स्ट, हाँ, हमारा जो इंटरनल होता है पूरे 2 वर्षों में कुल 4 बार लिया जाता है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का 40 मार्क्स होता है। तो कुल थ्योरिकल सब्जेक्ट 10 है, तो हमारा 10 सब्जेक्ट का 400 मार्क्स होगा टोटल। अब ये 400 मार्क्स का एग्जाम 4 बार होता है, यानी 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसे हम इंटरनल कहते हैं।
हमारा टोटल इंटरनल 1600 का होता है, जिसका एवरेज निकाला जाता है और उसी एवरेज के बेस में आपको इंटरनल का मार्क्स दिया जाता है। इंटरनल का टोटल मार्क्स 400 होता है, 1600 नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हमारा इंटरनल का एग्जाम 1600 का होता है। ठीक है, वो 1600 का होता है, लेकिन उसका एवरेज निकालकर 400 मार्क्स पुट किया जाता है। 400 के बेस्ड में ही हमें अपना इंटरनल का एग्जाम का रिजल्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल क्या है। अब हम जानेंगे कि एक्सटर्नल क्या है। उससे पहले आई होप इंटरनल मार्क्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल का मार्क्स क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या इंटरनल देना जरूरी है। जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे एक्सटर्नल क्या है। हमारा जो एक्सटर्नल होता है, जो कोर्स के एंड में लिया जाता है, 2 वर्षों के एंड में होता है, जो हमारा फाइनल एग्जाम कहलाता है। हमारा जो एक्सटर्नल होता है वह कुल 600 मार्क्स का होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट 60 मार्क्स का होगा। यानी जिस तरह से इंटरनल में एक सब्जेक्ट 40 मार्क्स का होता था, एक्सटर्नल में 60 मार्क्स का होता है। टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए 60 इंटू 10 600। इंटरनल को और एक्सटर्नल को मिलाकर हमारा 1000 टोटल मार्क्स होता है। इंटरनल 400, एक्सटर्नल 600। टोटल मार्क्स हमारा 1000 का हो गया थ्योरेटिकल पार्ट में। अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम और उसके मार्क्स के बारे में। जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो टोटल 400 का होता है। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ। जो हमारा जैसे कंप्यूटर, कम्युनिटी वर्क, एक्टिविटी जो भी होता है वो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है और हमारा वाइवा लिया जाता है। उसका मार्क्स टोटल 400 का होता है। तो हमारा इंटरनल 400 का हो गया, एक्सटर्नल 600 का हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम 400 का हो गया। तो टोटल हमारा जो रिजल्ट बनता है डीएलएड का वो टोटल 1400 का बनता है। यानी कि झारखंड में जो डीएलएड का रिजल्ट आता है वह टोटल 1400 मार्क्स का बनता है। कुल मार्क्स 1400 होता है। अगर आप उसमें 1400 में 840 लाते हैं तो आपका 60% होगा, आप फर्स्ट डिवीजन होंगे। अगर आपका 630 मार्क्स के अंतर्गत आता है तो सेकेंड डिवीजन 45% होगा। और थर्ड डिवीजन अगर आप होते हैं, यानी कि 560 मार्क्स आया है आपको, तो आप थर्ड डिवीजन आपका होगा और टोटल परसेंट आपका 40% होगा। तो हमारा झारखंड डीएलएड का इस तरह का कार्यक्रम होता है। रिजल्ट का मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।